नमस्कार दोस्तों, झारखंड जीकेजीएस सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, 28 तारीख को जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जो पेपर लीक भी हो गया, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन पेपर कहाँ से बन रहा है ये आप लोग को ये आज वीडियो में पता चल जाएगा। आमतौर पर बच्चा साइंस को उतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये 20 नंबर का है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, झारखंड जीके खोट्ठा में कमांड लगभग सभी का होता है। यही छोटा छोटा जो सामान्य अध्ययन है, कंप्यूटर है, यही सब में आपको मेरिट में बहुत आगे ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एथेनॉल। दूसरा क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तत्कालिक, हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन की तत्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो वाहन को मापता है, तो इसका हो जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, अम्लीय विलयन में फिनोप्लेथिन का रंग कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन है कि अम्लीय में इसका क्या रंग प्रभाव पड़ता है, तो इसका रंगहीन होता है। लेकिन अगर क्षार में पूछता दोस्तों, ये देख लीजिए कि हो सकता है आगे एग्जाम में क्षार में पूछ दे, तो क्षार में ये गुलाबी हो जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर रंगहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो ये तो ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा था, फलीदार पौधा में क्या है, टमाटर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। ये तो सभी को पता है, क्या, मलेरिया। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक घुमाया है। तो जो अम्ल और क्षार में कमांड जिसका, वो आसानी से मान सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि ये अम्ल और क्षार के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए लवण है, ना तो अम्ल ना तो क्षार। चलिए 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन कैप्सूल पाया जाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन था लेवल इसका, तो ये जिसको पता है, जो पढ़ा है किडनी के बारे में, उसको पता होगा कि किडनी में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। ऑप्शन नंबर बी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस के बारे में बोला है दोस्तों, इसमें दर्पण लेंस में कन्फ्यूज मत होइए। यदि वस्तु को लेंस से 30 मीटर दूरी पर रखा जाता है, वस्तु मतलब वस्तु को हम लोग यू से जानते हैं, और अवतल फोकस दूरी को एफ से, प्रतिबिंब निकालने वाला है भी। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला जानते हैं, ये अप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर ए -10। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, महिलाओं को दूध बनाने के लिए ये होता है। अगर बोलता जानवरों में तो वो ऑक्सीटॉक्सिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो ये तो पता ही है कि नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, हमेशा N2 के रूप में होता है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर
आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पर n भी दिया गया है, n+, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन है अब 41 नंबर। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड हो जाता है तो कैसे हो जाता है सूर्य की रोशनी में? तो ये आई थिंक सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद ही है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, सफ़ेद ही होगा मेरे ख्याल से। 42 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो पोटेशियम के तो जो पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा दोस्तों उसके लिए आसान था ये क्वेश्चन, कि शुरू का जो लाइन होता है, शुरू लाइन में जो जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। तो ये हो जाएगा सी में, जो कि सोडियम उसके ऊपर है, पोटेशियम उसके नीचे है, और क्षारीय धातु में उसके बाद वाला धातु को बोलता है क्षारीय मृदा वाला, लेकिन इसका आंसर पोटेशियम था, तो ये क्षारीय धातु होता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है? ये थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा घुमाया है दोस्तों, इसका सर्पी घर्षण होता है, लेकिन सर्पी घर्षण का इंग्लिश में दे दिया है स्लाइडिंग घर्षण, तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस टॉपिक से पूछ रहा है दोस्तों उस टॉपिक में अपना कमांड बना के जाइएगा। 4 तारीख को जो एग्ज़ाम है, और जो आने वाला ये एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है तो आगे में और इसके बारे में एग्ज़ाम होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छोटा है, कितनी धारा प्रवाहित होगा? इसका फॉर्मूला है दोस्तों V बराबर आई आर, जिसका फॉर्मूला पता है वो आराम से मार सकता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, V बराबर आई आर में बैठाइएगा तो सब आ जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिरोध R बराबर वोल्टेज बाय क्या होता है? तो वही वाला V बराबर आई आर होता है दोस्तों। तो R को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा I, तो एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर कहाँ है? धारा, ये बी नंबर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ये वाला ये जो क्वेश्चन है ये 44 वाला ये V बराबर आई आर से नहीं बनेगा, ये बनता है ये वाला में। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी से बनता है दोस्तों। ये फॉर्मूला में बैठाइएगा, कूलम की जगह ये बैठ जाएगा, Q की जगह 25 कूलम। ठीक है, इधर 10 सेकंड की जगह T हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो ये सी नंबर। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है ये? स्ट्रेस फलों में जो साइट्रिक एसिड होता है दोस्तों उसी को बोला गया है, में समृद्ध शुद्ध होता है, तो विटामिन सी का हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर में किसी पदार्थ के यूनिट आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के यूनिट आयतन, यूनिट मतलब इकाई बोला है दोस्तों, तो ये घनत्व का होता है दोस्तों, डी नंबर। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह है? सजातीय मतलब एक ही ग्रुप में, जिसका आप निकालिएगा तो सबका लास्ट में एक ही आता है। जैसे सबका लास्ट में अगर संयोजकता 2 आ रहा तो सजातीय श्रेणी में आता है। तो ये यहाँ पर एक ही देखिए, एक ही ग्रुप में सब रहना चाहिए। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सब देखिए इथाइल के ग्रुप में है, जो कि हम लोग जानते हैं इथाइन। तो इथाइन के ग्रुप में सब है, इथाइल, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। बाकी सब देखिए अलग अलग है, देखिए यहाँ पे इथेन, मीथेन और इथाइन दे दिया, तो ये अलग हो गया, इसलिए ये ए नंबर। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो ये क्वेश्चन जो होता है, ये ध्वनि कितना देर तक हमारे कान तक रहता है, तो 1/10 का। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो वही वाला आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ये सी नंबर। सब में कंसेप्ट है दोस्तों, कंसेप्ट से कीजिएगा तो कभी गलती नहीं होता है। 50 लास्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर। जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ये थोड़ा केमिस्ट्री में पूछा है, जिसको बेसिक पता है, जो बेसिक से पढ़ा है वो आराम से बना सकता है। इथेनॉल बोला है, तो इथेनॉल का क्या होता है? CH3COOH।
नहीं दोस्तों, ये नहीं होता है। एक सेकंड, CH3 CH2OH होता है। इसके साथ किसका, तो सोडियम का हम अगर करेंगे तो मेरा यहाँ पर निकलेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन था जो कि हम एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक को उठा कर लाएंगे आप लोगों के सामने। बस आप लोग चैनल को